हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 8 का पाठ 14। गुहायाः वाणी न कदापि श्रुता, अर्थात गुहाया गुफा की वाणी न कदापि कभी नहीं श्रुता सुनी। आइए देखते हैं इस पाठ में किसने कहा कि गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। कस्मिंश्चित् वने खरनखरनामः सिंह प्रतिवसति सम। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्तत परिभ्रमण, वह एक बार इधर उधर, परिभ्रमण अर्थात घूमते हुए, श्रुद्धार्थ च किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, भूख से व्याकुल, ऐसे सोचते हुए कि कहीं से भोजन मिल जाएगा, भोजन की तलाश में घूमने लगता है। ततः तब सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय जब सूरज छिपने वाला होता है, एकाम, उसने एक महती, महती होती है विशाल, गुहा दृष्टवा, गुफा देखी, सा चिंतियत, उसने सोचा, नूनम एतस्या गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति, कि नूनम अर्थात निश्चय ही, एतस्या इस, गुहायाम गुफा में, रात्रो रात्रि को अपि कोई, जीवः जानवर, आगच्छति आता है। अतः अतएव निमोड़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः इसीलिए अत्रैव मैं यहाँ, निमोड़ो भूत्वा अर्थात छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुक्ष नाम श्रृगाल समागच्छत, जब उस गुफा का स्वामी दधिपुष नाम का श्रृगाल वहां आया, स च यावत् पश्यति, तब उसने देखा, तावत की सिंघम पदम पद्धति अर्थात शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, कि गुफा में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। नाचा बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे। श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा कि अहो विनष्टो अस्मि, कि अरे आश्चर्य है, नूनम अस्मिन गुहे सिंहः स्थिति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में कोई शेर है। ततः किम कर्माणि, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थ एव कर्तुम आरब्ध, कि ऐसा सोचकर दूर से उसने बोलना आरंभ किया कि भो गुफा की, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि जब मैं तुम्हारे साथ शाम को, यत यदाहम, कि जब मैं बाहर से प्रत्यागमष्याति, कि जब मैं बाहर से तुम्हारे पास आता हूं, तदा तुम माम आकर्ष्यसि, कि तब तुम मेरा नाम लेती हो, मुझे पुकारती हो। यदि तुम माम न आवश्यसि तर्हि अहम द्वितीयम गुफाहम यस्यामि इति, कि यदि तुम मेरा नाम नहीं लोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथम इक्षुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामीन सदा समाहम करोति, कि निश्चय ही गुफा अपने स्वामी का सदैव आह्वान करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन अब मेरे डर से, मद भयात मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही। अथवा साध्वित उच्यते, कि सही ही कहा गया है, भय संतृष्ट मनसाम, कि वह से डरे हुए मन वाले, हस्तपादादिका क्रिया, कि वह से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर प्रवंतते, अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। न वाणी चा वेपुत्थ शादिको भवेत,
और उसकी बाणी भी डर से अधिक कांपने लगती है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तदहम अस्य आहाम करोमि, कि अब मैं इसका आहान करूंगा। एवं सा गुहे प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और वह गुफा में प्रवेश करते में मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचारे सिंह सहसा शृगालस्य आहानाम करोत, ऐसा सोचकर शेर जो होता है वो अचानक ही शृगाल का, उस गीदड़ का आहान करने लगता है। सिंहस्य उच्च गर्जने प्रतिध्वना सा गुहा उच्च शृगालम आन्यात। सिंहस्य शेर की ऊंची आवाज को सुनकर जो गुफा के बाहर शृगाल होता है वो समझ जाता है कि अनेन अन्य अपि पशुपा भयभीता अभवन, और जो अन्य पशु होते हैं वो भी शेर की तेज आवाज सुनकर डर जाते हैं। शृगालो अपि तत दूरम पलायमान इमम अपठत, शृगाल दूर भाग जाता है और दूर भागते हुए क्या पढ़ता है? अनागतम यम कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोते अनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा गुहास्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम या कुरुते सा शोभते, अनागतम अर्थात जो आने वाले दुख को सोच लेता है। सा शोभते वो शोभा पाता है। सा सोचते योना और जो नहीं सोचता। करोन्य आगतम वो शोभा नहीं पाता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, कि वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। लेकिन गुहास्य वाणी ना कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। आइए देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। किसी वन में खरनखर नामक शेर रहता था। किसी समय भूख से पीड़ित शेर को इधर उधर घूमते हुए कोई भी भोजन नहीं मिला। इसके बाद शाम के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, इसलिए यहाँ छिपकर बैठता हूँ। इसी बीच गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नामक गीदड़ वहां आ गया और उसने जब ध्यान से देखा तो शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे, बाहर की ओर आते हुए नहीं दिखे। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मारा गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है। ऐसा सोचता हूं तो क्या करूं। ऐसा सोचकर उसके दूर से ही बोलना शुरू कर दिया कि हे गुफा, क्या तुम्हें स्मरण है कि मेरा तुम्हारे साथ क्या समझौता हुआ है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, यदि तुम नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, परंतु यह गुफा मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है, अथवा यह उचित ही कहा गया है। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते, उनकी वाणी भी डर से अधिक कांपने लगती है। तो मैं इसे पुकारता हूँ। इस तरह वह गुफा में प्रवेश करके गर्जन की प्रतिध्वनि द्वारा उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। गीदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह कहा कि जो भावी दुख को सोच लेता है वह शोभा पाता है, और जो दुख को नहीं सोचता वह शोभा नहीं पाता, उसे शोक करना पड़ता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। कस्मिंचित वने अर्थात किसी वन में, इन एनी फॉरेस्ट। शूरधात भूख से व्याकुल, रेस्टलेस व हंग्री। अंतरे अर्थात बीच में, बिटवीन। निमोड़ो भूतवा अर्थात छिपकर, आफ्टर, हिडन। सिंघम पदम पद्धति शेर के पंजे के चिन्ह, साइन ऑफ लॉइंस फीट।
स्वर अर्थात शब्द, आवाज, साउंड। यावत अर्थात जब तक, टिल व्हेन। तावत अर्थात तब तक, टिल दैट। समय अर्थात समझौता, एग्रीमेंट। बाह्यात अर्थात बाहर से, फ्रॉम आउट। यदि तरही अर्थात अगर तो, इफ देन। तश्रुत्वा अर्थात वह सुनकर, दैट हियरिंग। भय संतरिस्त मनसाम अर्थात डरे हुए मन वालों को, अफ्रेड हर्टली। हस्तपादादि का अर्थात हाथ पैर आदि से संबंधित, रिलेटेड विद हैंड एंड लेग्स। वेपुत अर्थात कंपन, शिवरिंग। भोजयम अर्थात भोजन योग्य, फूडेबल। सहसा अर्थात अचानक, सडनली। अनागतम अर्थात आने वाला, कमिंग। संस्थस्य अर्थात रहते हुए का, या रहते हुए की, या रहते हुए के, ऑफ लिविंग। जरा अर्थात बुढ़ापा, ओल्ड। कुरुते या कुरुति अर्थात करता है, डज। गुहास्य अर्थात गुफा का, केव्स। आइए चलते हैं आगे इस पाठ की अभ्यास पर। प्रथम प्रश्न है आपका, उच्चारणम करोत अर्थात उच्चारण करो, प्रोनंस। कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित। सिंह पदम पद्धति प्रत्यागमिष्यामि भय संत्रस्त मनसाम किंचिदपि बहिरागतः आकारिष्यसि हस्तपादादिका सूर्यास्त समय विनष्टोऽस्मि अव्यासी बेपतुश्चदिको एतस्मिन् कर्तमारब्ध एतश्रुत्वा करोत्तनागतम समागच्छत् कृतोऽस्ति समानम शृगालोऽपि। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 2 पर। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। प्रथम प्रश्न है, खरन खरह कुत्र प्रतिवस्ति सम। जो खरन खर था वो कहाँ रहता था, तो वो वने अर्थात वन में। द्वितीय प्रश्न है, मछली गुहाम दृष्ट्वा सिंहम किम अचिंत्यत। गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। आइए देखते हैं इसका उत्तर पाठ से। महती गुफा दृष्ट्वा स अचिंत्यत नूनम एतस्या गुहायां रात्रो को अपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निमोड़ो भूतवा तिष्ठामि। ये आपके प्रश्न 2 का ख। इसको आप पाठ से लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। श्रृगाल किम अचिंत्यत। श्रृगाल ने क्या सोचा। श्रृगाल अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् गुहे सिंहस्तीति तर्कयामि। प्रश्न 2 का ग। आप इसे पाठ से लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे। श्रृगाल कुत्र पलायता। श्रृगाल कहाँ चला गया, दूरम। श्रृगाल दूर चला गया। किम विचार्य सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत। क्या सोचकर सिंह ने, जो शेर था, उसने श्रृगाल का आवाहन किया। सा गुहे प्रविश्य में भोजनम भविष्यति इत्थं विचार्य सिंहः सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। प्रश्न 2 का अड़। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अस्याम कथायाम अर्थात इस कथा में किसका चातुर्य काम आया, सिंह शेर का या श्रृगाल का। तो इसमें श्रृगाल का अर्थात श्रृगालस्य। प्रश्न 3, रिक्त स्थानानि पूर्यत अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भय संतरिस्त मनसा हस्तपादादिका। क्रिया एवं सा गुहे
प्रविश्यं मे भोज्यं भविष्यति। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीता अभवन्। नूनमेषा गुहास्वामिन् सदा समाहनं करोति। सिंहस्य उच्चगर्जनं प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च शृगालम् आह्वयत्। आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। संस्कृत अनुवादम कुरुत अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। निश्चय ही यह गुफा स्वामी को आह्वान करती है। नूनमेषा गुहा स्वामिन् सदा समावहन करोति। गीदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा। शृगालो अपि तत् दूरपरायाम एवं अपठत। ऐसा सोचकर दूर से ही बोलना शुरू कर दिया। एवं विचिन्त्य दूरम कर्तुम आरब्ध। किसी वन में खरनखर नामक शेर रहता था। कश्चित् वने खरनखर नामक सिंहः प्रतिवसति सम। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। एतस्या गुहायो रात्रौ कोऽपि जीव आगत। शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे। सिंहम पदम पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। अगला है आपका परंतु मेरे भय से ये गुफा कुछ नहीं बोल रही। परंतु मद भयात गुहायाम न किंचिद वदति। वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। सा गुहे प्रविश्य मम भोजनम भविष्यति। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी अनुवादम कुरुत अर्थात हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनागतम या कुरुते शोभते सा सोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र ससंस्थस्य सवागता जरा गुहास्य वाणी न कदापि में श्रुता। आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद पाठ से। आप इसका हिंदी अनुवाद लिख लेंगे। जो भावी दुख को सोच लेता है वह शोभा पाता है और जो भावी दुख को नहीं सोचता
उसे शोक करना पड़ता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, मैंने गुफा की बाड़ी कभी नहीं सुनी। आइए चलते हैं पाठ पर। भय संत्र मनसाम हस्तपादादिकाम क्रियाम प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पुत्र शादिको भवेत। आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते, उनकी वाणी भी अधिक कांपने लगती है। आप इस हिंदी अनुवाद को पाठ से लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे। उचित विकल्पे चिन्हम प्रदर्शित, अर्थात सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। सिंहस्य किम नाम आसीत, जो शेर था उसका क्या नाम था? खरनखर। गुहाया स्वामी का आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, सिंह किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समय। हस्तपादादि का क्रिया केशा न प्रवंते, जो हाथ पैर हैं वो किसके क्रियाशील नहीं होते? भय संतृष्ट मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वना, गुहा की जो प्रतिध्वनि थी वो कैसी थी? उच्चे, बहुत तेज थी। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 7, घटना क्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, अर्थात घटना के अनुसार वाक्य लिखिए। सबसे पहले क्या हुआ था? परिभ्रमण सिंहे सुधार्दो जात, ये क्या है? एक। आप इस पॉइंट को लिख देंगे पहले नंबर पर। परिम्रभन सिंह सुधार्दो जात की, घूमते हुए शेर को भूख लगने लगती है। अगला है सिंह एक मैती गुफाम अपश्यत, सिंह एक बहुत बड़ी गुफा देखता है। गुहायाम, इसी प्रकार आप दूसरा भी यहां लिख लेंगे। तीसरा है गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल समागच्छत, जो गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ नाम का एक शृगाल, वो क्या होता है? गुफा में आता है। उसको आप यहां लिख देंगे। दूरस्थ शृगाल एवं कर्तुम आरब्ध, दूर से ही शृगाल आवाज करना प्रारंभ कर देता है। फिर है सिंहा शृगालस्य आह्वानम करोत, जो शेर है वो शृगाल को आवाज देता है। और लास्ट है कि शृगाल दूर भागते हुए इस श्लोक पढ़ता है। आइए चलते हैं आगे। अधोलिखिता नाम पदा नाम संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कीजिए। इतस्ततः, इसका संधि विच्छेद होगा इत, आगे विसर्ग और ततः। अत्रैव, अत्र और एव। समागच्छत, सम आगच्छत। कर्तुम आरब्ध, कर्तुम आरब्ध। कृतो अस्ति, कृत अस्ति। यदा अहम, यदा अहम। इमं पठत, इमं आपठत। नूनम एषा, नूनम एषा। इस प्रकार आप इन्हें संधि विच्छेद को कर लेंगे। आइए चलते हैं क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिव वर्क है आपका दत्त स्थाने सिंहम चित्र अरचित, अर्थात दिए गए स्थान पर आपको क्या करना है? यहाँ एक शेर का चित्र बनाना है। वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में बना लेंगे। धन्यवाद।